अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सुवारिया रहमान। हिजाब के हक में आवाज बुलंद करने वाली कर्नाटक की बाहिम्मत मुसलमान खातून कनीज फातिमा को उनकी मेहनत का समर मिल गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक असेंबली के इंतखाबात में जिन 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है उनमें एक कनीज फातिमा भी है। कनीज फातिमा खुद हिजाब पहनती हैं और 2022 में जब बीजेपी हुकूमत ने कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी लगाई थी तो उन्होंने गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहिरा की क़यादत की थी। कनीज फातिमा ने हिजाब के हक पे कर्नाटक में जबरदस्त मुहिम चलाई। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि हिजाब पहनना हमारा हक है। आजाद हिंदुस्तान में हमें अपनी आजादी प्यारी है। हम लोगों से उनके कपड़ों पर सवाल नहीं करते। लड़कियों को इस मसले पर कॉलेजेस में जाने से नहीं रोकना जाना चाहिए। कनीज फातिमा जब बतौर कांग्रेस उम्मीदवार गुलबर्गा शुमार के हलके से मैदान में उतरी तो मुतअस्सी बीजेपी रहनुमा बसवराज बोम्मई के जेरे असर गुलबर्गा से कनीज फातिमा के लिए इलेक्शन जीतना आसान ना था। हालांकि वो इससे कल भी इसी इलाके से रुकनी असेंबली बनी थी, लेकिन हिजाब तनाज़े को लेकर बीजेपी ने इस इलाके को काफी मुतासिर किया था। लेकिन कांग्रेस के टिकट होल्डर कनीज फातिमा ने घर घर जाकर और मुकामी सब्जी बाजार जैसी जगहों पर भी जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चलाई। वो वोटर से कहती नजर आई कि मुस्लिम वोटों को तकसीम नहीं होना चाहिए, जिसका उन्हें सिला मिला। कनीज फातिमा ने 80,973 वोट हासिल करके न सिर्फ असेंबली सीट जीती बल्कि हिजाब का वकार भी बुलंद कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल को 78,261 वोट मिले। अब गुलबर्गा शुमार के कई मुकामी कांग्रेस लीडरान का मानना है कि फातिमा अकलियती तबके से वजारती ओहदे की दौड़ में सबसे आगे हैं।